जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। एक तरफ जो SU-57 फैलन का ऑफर जो है वो ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा था, तो अचानक से क्या हुआ ऐसा कि भारतीय वायुसेना को डिफेंस मिनिस्ट्री से इसको लेकर बातचीत शुरू करनी पड़ी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस नए वेरिएंट के बारे में जिसने भारतीय वायुसेना के इंटरेस्ट को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और आखिरकार ये जो नया वेरिएंट अब चर्चा का विषय बना है, ये पुराने वेरिएंट से कितना ज्यादा एडवांस है और क्यों भारतीय वायुसेना इसको लेना चाहती है, इसको हम जानेंगे संक्षिप्त रूप में। शुरुआत करते हैं SU-57 के उस नए वेरिएंट से। देखिए, बेसिकली अभी तक भारतीय वायुसेना को जो बेस लाइन SU-57 है वो ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन अब ये ऑफर जो है ये अपग्रेड होकर के SU-57 का जो सेकेंड स्टेज है, जिसको हम M1E वेरिएंट भी कहते हैं, यहाँ तक पहुंच गया है। और भारतीय वायुसेना को अब यही प्लेटफॉर्म ऑफर किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना शुरुआती मॉडल में रुचि नहीं दिखा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो इंटरेस्ट है इसको लेकर बढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम M1E की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो इसके इंजन में मिलेगा। SU-57 M1E का जो इंजन है ये काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया है, जहाँ पर इसकी जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है ये काफ़ी इन्हांस हुई है। इसके नए इंजन में हमें मैक 1.6 तक की सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, 15 से लेकर 20% ज़्यादा थ्रस्ट देखने को मिलेगा, बेहतर एक्सेलरेशन और डॉग फाइट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा फुर्तीला होगा और लंबी दूरी तक तेज रफ्तार बनाए रखने में सक्षम होगा। वहीं इसके स्टेल्थ में भी काफ़ी सुधार किया गया है। पहले SU-57 की सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि इसका जो गोल इंजन नोजल है वो इसको रडार मैग्नेट बना देता था, लेकिन M1E में रीडिजाइन सेरेटेड या यूँ कह लेंगे फ्लैट 2D नोजल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको F-22 रैप्टर में देखने को मिल जाता है। वहीं इसके इंजन स्ट्रक्चर और इनलेट गाइड वेन्स में भी जो बदलाव है वो किया गया है। और इन सब के चलते इसके जो रियर सेक्शन का स्टेल्थ क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है, या यूँ कह लें जो IR सिग्नेचर है ये काफ़ी कम हुआ है और इससे इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल काफ़ी बेहतर हुई है। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया है। इसका एक मेजर अपग्रेड हमें कॉकपिट में भी दिखाई पड़ता है। कॉकपिट से कई छोटे डिस्प्लेस को हटा करके एक बड़ी वाइड एरिया डिस्प्ले को इंस्टॉल कर दिया गया है और उसमें एक नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को ऐड किया गया है जो 360 डिग्री का सेंसर डेटा दिखाता है, यानी पायलट एयरक्राफ्ट के आर पार ठीक उसी प्रकार से देख सकता है जैसा कि F-35 लाइटनिंग 2 के पायलट देख सकते हैं। इससे कि यहाँ पर उनको काफ़ी मदद मिलती है सिचुएशनल अवेयरनेस में। वहीं AI सिस्टम 90% तक जो रूटीन टास्क है उनको संभाल सकता है। इसमें थ्रेड को प्रायोरिटाइज करना, टारगेट एलोकेट करना, सेंसर फ्यूजन को संभालना, ये सब उसके जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं। इससे पायलट का वर्कलोड कम होता है और निर्णय लेने पर जो ध्यान है वो ज़्यादा केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा इसमें रेडार सिस्टम भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। SU-57 में सिर्फ एक्स बैंड नहीं बल्कि हमें N036 बेल का ऐसा रेडार देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें एल बैंड रेडार एरेज विंग लीडिंग एज में देखने को मिल जाती है। एल बैंड रेडार कम फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और माना जाता है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 को भी डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इसे रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मानती है। और ये माना जाता है कि जब इसका सामना चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर से होगा तो भारतीय वायुसेना को इसमें एक जो क्लियर एज है ये मिलने वाली है। अब ये डील होगी कैसे? देखिए, फिलहाल अभी हम इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि तारीख क्या है, डील फाइनलाइज कब होगी। यदि ये डील होती है तो फिर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट को फॉलो करेगी, यानी सरकार से सरकार की डील संभव होगी। रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश कर चुका है, भारत भी इस पर इंटरेस्ट व्यक्त कर चुका है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होना बाकी हैं। मतलब अर्जेंसी तो दिखी है, लेकिन कोई बड़ी मूवमेंट अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना हमें क्या अपडेट देती है आगे चल के। लेकिन कुल मिलाकर SU-57 M1E की बात करें तो ये ज़्यादा शक्तिशाली इंजन के साथ है, बेहतर सुपर क्रूज है, स्टेल्थ को सुधारा गया है, AI ड्रिवन कॉकपिट है, मल्टी बैंड रेडार हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।